हेलो एवरीवन। तो अब हम जो नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो लेसन प्लान में आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। सेकंड आपको लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। थर्ड सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना है। फोर्थ यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं उस स्कूल में जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप टीच करने के लिए गए थे, वहाँ पे जो एक पीरियड है वो 30 मिनट का था तो यहाँ पर 30 मिनट लिखनी है। अगर वो 35 मिनट का था तो यहाँ पर आपको 35 मिनट लिखना है। फिफ्थ है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पे आपको किसकी एज लिखनी है, यहाँ पे आपको खुद की एज नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए गए थे उस स्कूल में स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं और लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या है आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो आपको जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो हम स्किल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जो क्या स्किल क्या होती हैं, स्किल के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके लिए अलग से लेसन प्लान बना लिया है। तो आप जो क्या है वो जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं और उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बीच में लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान हमें स्किल के ऊपर बनाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किल कौन कौन सी होती है। उसके लिए आप जो क्या है वो वीडियोस चेक कर सकते हैं आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, तो हम यहाँ पर नाउन लिख देंगे। उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो स्किल ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर है। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले में 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना होती है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखनी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में हमें लिखने होते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, जो हम स्किल के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं तो इसके लिए जो मैंने क्या अलग से स्किल के लिए वीडियो बना के रखी है तो आप वो चेक करें। वो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरह से हमें उनको यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्या है, टीचर सबसे पहले क्लास में जाकर बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट उसका आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग मैम। फिर यहाँ पे जो क्या है, टीचर सबसे पहले स्टूडेंट से कुछ सेंटेंस बोलता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है राम इज़ अ गुड बॉय, और टीचर उनसे पूछता है कि व्हाट इज़ राम इन दिस सेंटेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन। तो ये क्या है, सिंपल एग्जाम्पल, मतलब कि यहाँ पे टीचर ने जो क्या एक एग्जाम्पल देने का ट्राई किया। जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक जो है वो नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्वेश्चन पूछने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के लिए जो क्या टीचर यहाँ पे एक सेंटेंस दे रहा है, स्टूडेंट से पूछ रहा है कि मतलब वो एक उनकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। उसके बाद सेकंड टीचर पूछता है कि एक सेंटेंस देता है कि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो टीचर पूछता है व्हाट इज़ दिल्ली इन दिस सेंटेंस। तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं द नेम ऑफ ए प्लेस। तो यहाँ पे भी टीचर ने क्या कोशिश की है, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि आप डायरेक्ट उन्हें बताएंगे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। तो ये तो आप नहीं बता सकते, तो आप उन्हें पहले एक किसी के नेम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी पर्सन के। उसके बाद आप उन्हें किसी प्लेस का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस स्किल के अंदर आपको एग्जांपल्स का यूज़ करना होता है। आप एग्जांपल का यूज़ करके ही स्टूडेंट को लेसन एक्सप्लेन करते हैं और अपना जो टॉपिक है वो समझाते हैं। तो थर्ड यहाँ पे टीचर बोलता है व्हाट इज़ नाउन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देता है तो स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब स्टूडेंट को नाउन के बारे में नहीं पता है। अब यहाँ पर टीचर उन्हें बताता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे जो क्या टीचर ने पहले सिंपल एग्जाम्पल का यूज़ किया था और अब यहाँ पे उन्हें जो क्या डेफिनेशन बताई है। फोर्थ टीचर बोलता है रिया इज़ अ नाइस गर्ल, और अब टीचर जो क्या स्टूडेंट से पूछता है विच टाइप ऑफ नाउन इज़ रिया।
स्टूडेंट इसका कोई आंसर नहीं देता है, मतलब उन्हें ये तो पता है कि रिया एक नाउन है, लेकिन ये किस टाइप का नाउन है वो उन्हें नहीं पता है, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हमने क्या किया, उन्हें एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है रिया वर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे टीचर बताता है कि रिया एक प्रॉपर नाउन है, रिया इज अ प्रॉपर नाउन। फिफ्थ, अब टीचर बोलता है राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन, विच टाइप ऑफ नाउन इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अब राम का तो पता चल गया कि राम एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब उन्हें ऑनेस्ट का नहीं पता कि ऑनेस्ट क्या है। तो टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन कर यहाँ से पूछता है कि ये किस तरह का नाउन है, तो स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो उसके बाद आपको उन्हें बताना है कि ऑनेस्ट किस तरह का नाउन है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, सिंपल एग्जाम्पल का यूज़ किया है। अब सिक्स्थ, अब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब आपने क्या किया, नाउन के डायरेक्ट टाइप बताने से पहले आपने उनको एग्जाम्पल दिया था, तो अब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, फर्स्ट आप उनको बताएंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उनका एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सीता, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है टेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है गुड, कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है वुड और गोल्ड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यूज़ किया है यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो अब आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि इंडक्टिव अप्रोच के अंदर आप पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसके बेस के ऊपर आप जो क्या है वो थ्योरी बनाते हैं। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच में आप उन्हें डायरेक्ट बताते हैं और उसके बाद जो क्या है उस थ्योरी को आप प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको बनानी थी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना है कंपोनेंट और सेकंड में हमें लिखना होता है रेटिंग स्केल। कंपोनेंट में क्या लिखेंगे कि जो भी हमने इस स्केल को बनाने के लिए कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो हम लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया रेलेवेंट एग्जाम्पल, सेकेंड हमने यूज़ किया सिंपल एग्जाम्पल, थर्ड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, फोर्थ यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ है यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। उसके बाद आपको बनानी है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपको 0 से लेकर 6 तक नंबर लिख देने हैं कंपोनेंट्स के सामने। तो इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।